ठीक है। ध्यान देना, क्या करते हैं जब भी हम क्या करते हैं, पार्शियल स्लाइसिंग करते हैं, तो पार्शियल स्लाइसिंग में आपका शैलो कॉपी बनता है। और बट कंप्लीट स्लाइसिंग में भी बनता है, बट कंप्लीट स्लाइसिंग में वो क्या करता है, सेम ऑब्जेक्ट सेम लिस्ट को वापस कर देता है। यहाँ पे देखना, वो एक ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक होती है पाइथन की। ऑप्टिमाइजेशन के लिए मतलब कि जल्दी से जल्दी आउटपुट कम उसको प्रोसेस करना पड़े, इसलिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो क्या करता है आपका सेम लिस्ट को ही दे देगा, अगर आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट स्लाइसिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कंप्लीट स्लाइसिंग कर रहे हो तो वहां पे को आपको सेम लिस्ट ही दे देगा। इतनी बात समझ में आई? कंप्लीट स्लाइसिंग में सेम लिस्ट को दे देगा, बट पार्शियल स्लाइसिंग में आपका एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा, वहां पे को आईडीज डिफरेंट होगी, बट यहाँ पे को ऑप्टिमाइजेशन की वजह से बनाएगा। तो ये जो शैलो कॉपी क्या होती है, एक नया आउटर ऑब्जेक्ट ही तो नया बनता है, बट यहाँ पे आउटर ऑब्जेक्ट नया नहीं बनता कंप्लीट स्लाइसिंग में। ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पे को। होगा क्या, अगर मैं b इक्वल्स टू ए कर रहा हूँ, ठीक है, b इक्वल्स टू ए किया, मैंने इसको रन करवाया, ठीक है, यहाँ पे रन हुआ। अब मैंने b को प्रिंट करवा दिया, और अगर मैं यहाँ पे को प्रिंट करूंगा, क्या आईडी प्रिंट करूंगा, किसकी, b की आईडी प्रिंट करूंगा, तो क्या मिलेगा तनिषा? डिफरेंट आईडी। हाँ तनिषा, यस सर। क्या मिलेगा मुझे b की आईडी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो? क्या वो एक ही सेम होगी, ए के बराबर होगी? सर डिफरेंट मिलेगी। नहीं। यही तो मैं बता रहा था अभी तक कि कंप्लीट। कीर्ति, कीर्ति का है, कीर्ति, यस सर। वो क्या मिलेगा बताओ, आईडी यस सेम सर। मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी? सर बताओ। पता नहीं। पता नहीं। तो वो देखो ना अब, ये दीपक क्या मिलेगी, युवराज क्या मिलेगी, बताओ, सेम मिलेगी डिफरेंट मिलेगी? डिफरेंट आईडी सर। है, सर डिफरेंट। सेम मिलेगी। सेम मिलेगी सेम सर। सेम क्यों मिल रही है यहाँ पे को? क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट मतलब आप कंप्लीट वो कर रहे हो ना, स्लाइसिंग, कंप्लीट स्लाइसिंग में ऑप्टिमाइजेशन के कारण सेम मिलेगी, हम हाँ पार्शियल यस, करते तो अलग होती। यस यस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट स्लाइसिंग कर रहे हैं। युवराज समझ में आया, एक बार को कंप्लीट स्लाइसिंग कर रहे हैं, तो समझ में ये आया युवराज? नहीं सर। नहीं आया? अ, ये कब पढ़ा दिया आपने? है, ये कब पढ़ा दिया आपने कंप्लीट, मतलब उसके अंदर हमारी डिफरेंट आईडी नहीं बनेगी बट हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट बन रहा है। रेफरेंसेस मानता हूँ मैं सेम है, वो चीज मैं तो मान गया बात, पर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है ना हमारे। नहीं, ऑब्जेक्ट सेम ही होगा। देखो, पाइथन का एक मेमोरी मैनेजमेंट है, जब आप कंप्लीट स्लाइसिंग करते हो तो वो सेम लिस्ट को दे देता है। क्यों करता है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन, ये बताया ना मैंने, ये लिखा तो है यहाँ पे स्क्रीन में, लिखा है ना, कंप्लीट मतलब कंप्लीट स्लाइसिंग अगर मैं कर रहा हूँ, कंप्लीट स्लाइसिंग कर रहा हूं, तो वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको सेम लिस्ट दे देगा, सेम लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। बट पार्शियल स्लाइसिंग करूंगा तो एक नया ऑब्जेक्ट देगा, पार्शियल स्लाइसिंग में नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये मैंने लिखा है ना, पार्शियल स्लाइसिंग, यही तो बता रहा था मैं तब से अभी। ओके सर। दोनों ऑब्जेक्ट की आईडी सेम होगी, यहाँ पे देखो ना, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, सेम होगी, यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ तो सेम होगी, देखना, आईडी बी की आईडी, पार्शियल टू 150, सेम देनी चाहिए थी इसको। एक बार अगर हम इसमें, अगर मैं सिंपल लिस्ट लेता हूँ, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4,
ओके, टपल में बिहेवियर अलग शो करता है और यहाँ पे बिहेवियर अलग शो करता है। ठीक है, देखो अगर मैं टपल लेता हूँ ना, तो टपल में अच्छा वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वो टपल में यूज करता है। देखो टपल लिया मैंने, टपल अभी हमने देखा नहीं है, बट टपल में मैंने जब इसको टपल में किया था तो टपल में ये सेम दे रहा था। टपल की स्लाइसिंग भी हम कर सकते हैं ना, टपल में दे रहा है सेम। अगर यहाँ पे करूँ कि हम्म, यहाँ पे को नहीं कर रहा वो, ठीक है वो। टपल में लिस्ट में क्या कर रहा होगा? हाँ हाँ, नहीं हाँ, इनर तो सेपरेट वो तो होगी होगी ना, वो तो वो तो शेयर्ड रेफरेंस में वो तो होगी होगी भी, डिफरेंट ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे को ना, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज नहीं करता। देखो पाइथन के बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, कहीं पे टपल के लिए हम देखते हैं तो अलग बिहेवियर शो करता है, लिस्ट के लिए अलग शो करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्रॉस वेरीफाई किया बट वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे को भी वो क्या कर रहा है आपका, ये कंप्लीट स्लाइसिंग में भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहा, ठीक है। वो चीज आप हटा देना उस चीज को, माई मिस्टेक, ठीक है। बस वो टपल के लिए वो बिहेवियर शो करता है बट यहाँ पे उसके लिए शो नहीं करता, ठीक है। लिस्ट के लिए आपके लिए अगर या तो कंप्लीट हो या पार्शियल स्लाइसिंग हो, दोनों के लिए एक नया ऑब्जेक्ट ही बना रहा है आपके लिए, या कंप्लीट जो स्लाइसिंग हो रही है, ठीक है। स्लाइसिंग में आपकी बीट पार्शियल या फिर कंप्लीट, दोनों में से दोनों स्लाइसिंग में या कंप्लीट होगी या पार्शियल होगी, तो उसमें आपका एक नया ऑब्जेक्ट ही बनेगा, ठीक है। मतलब वहां पे कोई शैलो कॉपी ही बनेगी। शैलो कॉपी बनने का मतलब आपका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज नहीं होती, यहाँ पे आपका एक न्यू ऑब्जेक्ट ही बनेगा, ठीक है। टपल के अंदर ना, क्या? टपल के अंदर ना, बट वैसे तो लिस्टेड, वैसे नॉर्मल लिस्ट है तो चेंज होगी कंप्लीट के अंदर नहीं नहीं कि नहीं, नहीं? टपल के अंदर ऑप्टिमाइजेशन होता है, वो चीज मैंने टपल में ऑप्टिमाइजेशन में ऑब्जर्व किया था, टपल में ऑब्जर्व किया था, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइसिंग करने पे आपका कंप्लीट स्लाइसिंग कर रहा हूँ या फिर पार्शियल स्लाइसिंग कर रहा हूँ, तो दोनों में ही न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है। बट टपल जब हम देखेंगे ना, तो टपल में हमें एक कंप्लीट स्लाइसिंग में सेम ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। ये ये उसका पाइथन में उसका बिहेवियर है कि लिस्ट में अगर आप कर रहे हो तो लिस्ट में न्यू ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, बट टपल में ऐसा नहीं होता। टपल में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस होती हैं टपल के स्लाइसिंग में और यहाँ पे को, वो चीज मैं टपल जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। बट अभी के लिए फिलहाल के लिए जब हम लिस्ट की स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है, लिस्ट की स्लाइसिंग करेंगे, उसमें अगर हम कंप्लीट करते हैं और पार्शियल करते हैं, तो दोनों में मुझे न्यू ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो हम पे को एक शैलो कॉपी बन रही है, ठीक है। शैलो कॉपी मिल रही है यहाँ पे को। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, शैलो कॉपी बन रही है वो हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, हमने देखा आईडी प्रिंट करवाई ए की, मुझे ये मिला, और आईडी प्रिंट करवाई बी की, मुझे ये मिली। दोनों की आईडी डिफरेंट है, यानी कि नए ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। दोनों की आईडी डिफरेंट है, नए ऑब्जेक्ट बने हैं। अब मैं अगर उसके अंदर जो नेस्टेड लिस्ट है उसकी आईडी चेक करूं, तो दोनों की आईडी सेम होनी चाहिए, और अगर मैं चेक करूं तो दोनों की आईडी में सेम चेंज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कीर्ति, तनिषा, यस सर। देखो वो चीज जो मैं बताना चाह रहा था, यस सर। वो मैं माय मिस्टेक कि वहां पे मैंने आपको जो बोला कि कंप्लीट स्लाइसिंग में आपका एक वो बनेगा, सेम ऑब्जेक्ट रहेगा। वहां पे को शैलो कॉपी नहीं बनी, मतलब सेम ऑब्जेक्ट रहेगा आउटर एलिमेंट के लिए, वो गलत है, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ मैंने ऑब्जर्व किया, वो हमने अभी देखा वो टपल में होता है, ठीक है। मैंने टपल में ऑब्जर्व किया बट यहाँ पे नहीं हो रहा। तो वहां पे भी मैंने जब देखा था तो उसमें क्या था, उसमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो कर रहा था, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए बन रहा था, बट यहाँ पे नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे बिहेवियर अलग शो कर रहा है, यहाँ पे भी कंप्लीट स्लाइसिंग हो या पार्शियल स्लाइसिंग हो, वो एक नया ऑब्जेक्ट ही बना रहा है, शैलो कॉपी के लिए शैलो कॉपी बना रहा है, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, आईडी डिफरेंट है, आउटर ऑब्जेक्ट की आईडी डिफरेंट है, शैलो कॉपी बना रहा है, तो इनर ऑब्जेक्ट की सेम होनी चाहिए। कीर्ति तनिषा, सेम होनी चाहिए ना इनर ऑब्जेक्ट की आईडीज? यस सर। यस कीर्ति तनिषा, सर।
तो अगर मैं 2 3 लूं, इनर ऑब्जेक्ट अगर मुझे लेना है 2 3, तो कैसे लूंगा बताओ? स्लाइसिंग कर रहे हैं, बताओ। अगर मुझे 2 3 लेना है तो बताओ कैसे लूंगा? सर 1 का 0 1 0 ए गया। ए ए में मैं पहले कहाँ पे जाऊंगा? 1 1 1 पे जाओगे आप, 1 पे क्यों जाऊंगा? 1। क्योंकि ब्रैकेट्स है ना। 0 पे जाऊंगा ना। नहीं नहीं, ब्रैकेट्स है ना, देखो ना, ये वो सर है ना, जैसे 0 पे नेस्टेड तो लिस्ट है 1 ना। है ना। वही 0 तो, पे 1 नहीं ये है। नेस्टेड लिस्ट है ना। हाँ देखो, पहले तो अगर 0 पे ही जाएंगे ना सर। देखो अगर यहाँ पे 1 ऐसे होता तो तब यहाँ पे 0 पे 1 होता। यहाँ पे सीधा देखो, सीधा क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है। तो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो ब्रैकेट 0 भी तो स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया? युवराज, कीर्ति, तनिषा। तनिषा, नहीं सर, करके दिखा दो। यस तनिषा, सर। समझ में आया? यस सर। क्या कहना चाह सर रहा हूँ थोड़ा मैं? कंफ्यूजिंग है पर आ जाएगा सर। सर आप करके दिखा दो एक बार। मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, खाओगे? लो इसको, प्लीज। है, बिना अंडे वाले पता नहीं, मुझे नहीं पता। अगर आप खाते हो अंडे वाला तो खा। अमित सर का बर्थडे था तो ये केक दिया उन्होंने। ठीक है, देखो, करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब करके दिखाने में क्या है, देखो यहाँ पे को अगर मैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1 कॉमा करता तो फर्स्ट एलिमेंट 1 होता, ठीक है। यानी कि A 0 तक करता तो मुझे तब यहाँ पे को 1 मिलता। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे 1, बट यहाँ पे 1 नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, सीधा आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है। ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो A 0 पे आपका क्या देगा वो, ये देखो A 0 पे क्या दे रहा है, ये वाला दे दिया उसने। मतलब यहां से लेके यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ यहां तक का, ये पूरी A 0 में आ रहा है। इतना समझ में आया? नेस्टेड लिस्ट में एक लिस्ट के अंदर लिस्ट हुई तो मतलब सीधा 0 पे दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर मैं एक एलिमेंट देता, 1 देता या फिर कोई भी रखता, अगर 2 कॉमा करता तो ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है कौन से पोजीशन से स्टार्ट हुआ होता बताना? वो सर तनिषा, कीर्ति, युवराज। वो सर हाँ, 2 से। 0 1 2। ठीक है, कीर्ति कहाँ से स्टार्ट होता बताना? कीर्ति, तनिषा, यस सर, यस सर। सर कहाँ 2 से स्टार्ट होता। 2 से स्टार्ट होता ना? कीर्ति कहाँ से स्टार्ट होता बताना? नेक्स्ट। हाँ हाँ। कीर्ति, सर 2 से। रुको रुको, अगर मुझे 2 प्रिंट करवाना है, ये वाला 2 प्रिंट करवा, कोई कीर्ति तुम बताना, अगर मुझे ये वाला 2 प्रिंट करवाना है तो मैं क्या इंडेक्सिंग करूंगा? सर 1। हाँ, इतनी बात समझ में आई? तो क्या है, अब मैं अगर यहाँ पे को, अगर मुझे ये वाला स्टार्ट करवाना है, अगर ये लिस्ट स्टार्ट करवानी है तो यहाँ पे को मैं क्या करूंगा, 2 पे करूंगा, ठीक है। देखो, ये आ गया, इतना समझ में आया? अब उसके बाद चलो मैं पहले वही वाली लिस्ट देता हूँ इसके अंदर, एलिमेंट के अंदर। अब यहाँ पे को प्रिंट करवा रहा हूँ, क्या हो गया, ओके 1 0, ठीक है। अब इसके बाद मुझे प्रिंट क्या करवाना है, मुझे 2 3 लेना था, तो 2 3 में मुझे 3 लेना है। तो फिर मैं कहाँ पे जाऊंगा बताओ? अब मुझे इस लिस्ट के अंदर जाना है, उस लिस्ट के अंदर भी ये वाली लिस्ट में जाना है, नेस्टेड लिस्ट के अंदर वो लिस्ट मैंने डाली हुई है, तो वो कौन से पोजीशन में है बताना? 1 1 पोजीशन पे। 1 फर्स्ट पोजीशन, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे है ना, पोजीशन नहीं, इंडेक्स पे। फर्स्ट कौन इंडेक्स से पे। इंडेक्स में है? फर्स्ट इंडेक्स में फर्स्ट है। फर्स्ट कीर्ति, इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स में है। यस सर। तनीषा फर्स्ट में ही है।
सर थोड़ा यस कंफ्यूज सर। हो रही हूँ मैं। कौन से इंडेक्स में है ये वाला लिस्ट, अंदर जो नेस्टेड लिस्ट है? सर 1 पे। कंफ्यूजन क्या हो रही है कीर्ति, बताना। देखते हैं, बताता हूँ। बताओ क्या हुआ इसमें, क्यों कंफ्यूजन हुई, मतलब क्या है, क्या कंफ्यूजन है, बताओ। सर ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा ना, अच्छा, लिस्ट का कैसे लेना है, अंदर वाला जो आपने बताया 2 और 3 कैसे लेंगे, तो वो समझ में नहीं आ इसमें रहा। 1 और हाँ, बताओ बताओ जैसे कोई। हमें अगर 2 और 3 चाहिए तो हम वन 1 और 1 ही लेंगे ना, अगर 2 टू और चाहिए थ्री अंदर मैंने वाला। 2 और 3 थोड़ी ना बोला, मैंने बोला उस, वो पूरा लिस्ट, लिस्ट के अंदर मुझे इस लिस्ट में जाना है, मैंने 2 और 3 नहीं जाना। मुझे 2 और 3 में नहीं जाना, मुझे इस लिस्ट के अंदर लिस्ट में हम्म। जाना है। तो क्या करूंगा? सर इंडेक्स में 2 और 1 लेंगे लोअर वन लेंगे। स्लाइसिंग करने के हाँ लिए। सर इंडेक्स में मेरे हिसाब से होगा, अब जीरो आपने डाल दिया ना, जीरो डालने के बाद आपको एक वन डालना है, उसके बाद आपको फिर से वन डालना ताकि हमारी 3 की आउटपुट आ जाए। 3 आ जाएगा, हाँ, युवराज को समझ में आ गया। हाँ इतना हाँ युवराज को सर, तब समझ गया। जाके 3 आया। हाँ, वो समझ में सर आया। इतना मुझे भी आ गया समझ। इतना आ गया तो यही तो समझना था, और क्या था भाई, हम्म। यही तो समझा रहा हूँ। 0, और 0 के बाद मैं क्या, वो यही वन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद हम 1 पे जाएंगे। ठीक है, और 1 के बाद फिर देन दोबारा से मैं फिर 1 पे से जाऊंगा। 1। ठीक है। हम्म। है, 1 का एलिमेंट है मतलब, हाँ हाँ, 1 के अंदर ही 2 3 है ना। देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हुई लिस्ट, यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हो गई, इतने में खत्म हो गई, यहीं पे खत्म हो गई ना। अगर मैं यहाँ पे से ब्रैकेट हटा देता तो फिर वो कहाँ पे खत्म हो रही है, तो वो हम देखते हैं। अब ये लिस्ट कहाँ पे खत्म हो रही है, मेरी यहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, बट अभी वो कहाँ पे खत्म हो रही है, यहीं पे ही खत्म हो जा रही है। ठीक है, यहीं पे खत्म हो रही है। तो इस 1 के अंदर, मतलब जो आपका देखो, मैं यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना पहले। ठीक है, अब A01 इसका मतलब क्या है, हम कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच गए। 0 के अंदर फर्स्ट इंडेक्स में पहुंच गए, यानी कि इस लिस्ट के अंदर पहुंच गए। अब उस लिस्ट के अंदर भी मेरे को जाना है, तो अंदर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक और उसमें स्लाइसिंग करूंगा। एक और स्लाइसिंग करने के लिए, नेस्टेड लिस्ट में स्लाइसिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसमें क्या करूंगा, फर्स्ट पोजीशन पे जाऊंगा। ठीक है, फिर 3 आ जाएगा। कैसे जाना है, ट्रैवर्स कैसे करना है, पता लगा ना। स्लाइसिंग का इसका पता लगा, नेस्टेड लिस्ट का कैसे करना है। मतलब अब पहले लिस्ट के अंदर जाओ, फिर उस लिस्ट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन देखो। ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन देखो। अगर मैं यहाँ पे को ये करता, ठीक है, देखना, मैं यहाँ पे को करता ये, तो मुझे क्या मिलता, बताओ। वन क्या मिलता? वन वन। हाँ, युवराज सही है। ठीक है, मतलब कीर्ति बताओ, ये समझ में आया, 1 क्यों मिलता? तनिषा, दीपक, यस सर। यस सर, आ गया। तनिषा आपको भी आ गया ना, कि 1 क्यों आएगा यहाँ पे को? हाँ जी सर। हाँ। हाँ, ठीक है। A1 A0 हमारा ये हो गया। फिर A0 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है। ए किसके अंदर, A0 के अंदर। ठीक है, A0 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है, फोर्थ एलिमेंट ये है, और फिफ्थ एलिमेंट ये है, और सिक्स्थ एलिमेंट ये है। वो किसके अंदर है, A0 के अंदर है। इतनी बात समझ में आई? है, फिफ्थ तक होगा ना सर, सिक्स तो होगा नहीं। क्या? फिफ्थ होंगे सर, पांच है। हाँ, जीरो मतलब ए वन। जीरो के, हाँ, ए हाँ, जीरो के अंदर 0 इंडेक्स में ये वाला है, फर्स्ट इंडेक्स में ये वाला है। ठीक है, सेकंड सेकंड इंडेक्स में में ये है। ये है, थर्ड इंडेक्स में ये है, फोर्थ इंडेक्स में ये है, हाँ, फिफ्थ इंडेक्स में ये और है। फिफ्थ। बट एलिमेंट्स आप कितने सिक्स को तक ले गए बताऊंगा? थे।
अच्छा एलिमेंट्स बोल रहे थे आप, एलिमेंट्स ओके। बताया था मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट ये है, अच्छा। सेकंड एलिमेंट ये है। एलिमेंट और इंडेक्स दोनों डिफरेंट है, ठीक है। एलिमेंट्स तो एक्चुअल में एलिमेंट्स जो जो वैल्यू है वो एलिमेंट्स हो गए। और मैंने बस ये इंडेक्सिंग की नहीं बात करूंगा तो जीरो इंडेक्स में ये है, फर्स्ट इंडेक्स में ये है, सेकंड इंडेक्स में ये है, थर्ड इंडेक्स में ये है, फोर्थ इंडेक्स में ये है, फिफ्थ इंडेक्स में ये है। ठीक है, अगर मैं 0 1 2 3 अगर मैं ये 3 करूं तो क्या मिलेगा तनिषा? क्या मिलेगा तनिषा बताओ? तनिषा यस सर। क्या मिलेगा बताओ? A03 को क्या मिलेगा मेरे को, आउटपुट क्या आएगा? 5 6 7। एक लिस्ट मिलेगी 5 6 7 की ना। हाँ। हम्म, देखो 5 6 7 की एक लिस्ट मिल गई। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग करना आ गया नेस्टेड लिस्ट में। ठीक है, ये अगर हम नेस्टेड लिस्ट अभी पढ़ेंगे तो उसमें भी होगा है, उसमें बस मैं तुम्हें गो थ्रू करवा दूं अभी। मैं तुम्हें इंडेक्सिंग भी बढ़ा रहा हूँ, नेस्टेड लिस्ट की इंडेक्सिंग भी बढ़ा रहा हूँ, साथ में वही भी बता रहा हूँ कि वो शैलो कॉपी होगी। देखो दो कॉन्सेप्ट मिला के एक साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं अलग से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दो कॉन्सेप्ट मिला के भी पढ़ा रहा हूँ और साथ में अलग अलग जब पढ़ाऊंगा तब आपको इजी लगेगा, वो चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। अभी क्या है, एक चीज मैंने इंडेक्सिंग भी पढ़ाई और बता भी रहा हूँ कि शैलो कॉपी कैसे होगा, आपको पता है। अब मैंने क्या करा, इंडेक्सिंग करी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे देखना ये A03 ये इंडेक्सिंग करी, ठीक है। इंडेक्सिंग करी तो यहाँ पे को क्या है, इंडेक्सिंग करने पे, ठीक है, इंडेक्सिंग करने पे हमें ये वाला एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अब मैं इसकी स्लाइसिंग कैसे कर सकता हूँ बताओ? है, हाँ ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे को, अब मैं इसकी स्लाइसिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पहले देखना मैंने क्या करा, A03 करा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, शैलो शैलो कॉपी है ना, शैलो कॉपी है। तो मैं क्या गया, कहाँ पे गया, A0 गया था, जीरो के बाद फिर मैं कहाँ पे गया था, 1 पे गया था। 1 के बाद मैंने एलिमेंट कौन सा लिया था, 3 लिया था ना। 3 लिया था तो वो 1 ही लिया था ना, ये हो गया, ये 3 आया था, आया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपसे बोला कि मैंने ये जो बी बनाया था और ए बनाया, ये ए था मेरा और ये क्या था, बी था। ठीक है, अब ए जो मैंने बी इक्वल्स टू ए, ये मैंने स्लाइसिंग करी, कंप्लीट स्लाइसिंग करी, तो मैंने बोला कि ये एक शैलो कॉपी बना, बोला था मैंने, ये स्टेटमेंट दिया था आपको, शैलो कॉपी बना था। अब शैलो कॉपी बना तो मैं क्या बोलूंगा कि A011 मैं अगर मैं चेंज करता हूं तो उसके अंदर के रेफरेंसेस तो शेयर्ड रेफरेंसेस है ना। ये जो लिस्ट है मेरी, इस ये लिस्ट एक शेयर्ड रेफरेंस में होगा, इनर ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बना होगा इसके लिए, तो ये शेयर्ड रेफरेंस में है। अगर मैं यहाँ पे 3 में चेंज करता हूँ, ए में चेंज करता हूँ, तो क्या वो बी में चेंज होगा? कीर्ति, तनिषा, दीपक, युवराज, क्या वो बी में चेंज होगा? चेंज नहीं सर। होगा सर। युवराज, नहीं सर। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? होगा सर। क्यों नहीं होगा बताना। सर क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है ना, हमने शेयर्ड रेफरेंस हमारे सेम है, बट अगर ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंस करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, तो ए में डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसमें हाँ, डिफरेंस नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं आना, क्यों नहीं वो डिफरेंस? अलग रहेगा और वो अलग रहेगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होगा बताओ? ऐसा इसलिए कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में है, माना शेयर्ड रेफरेंसेस है, बट हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में उसका नहीं आना चाहिए कोई इम्पैक्ट। देखो ऑब्जेक्ट तो बाहर के लिए, इस आउटर लिस्ट के लिए ऑब्जेक्ट बाहर है। जो ये आउटर लिस्ट है ना, क्या ये होता है? इसके लिए तो, हाँ हाँ। के लिए हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया है, बट इनर के लिए थोड़ी ना हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया है, इस इनर लिस्ट के लिए थोड़ी ना हमने इनर ऑब्जेक्ट बनाया है, नया ऑब्जेक्ट बनाया है। इनर लिस्ट तो शेयर्ड में है, मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट है। तो अगर 2 3 में आएगा डिफरेंस, तो फिर बी में, मतलब बी के अंदर जब जो 2 3 है वहां पर भी डिफरेंस आ जाएगा। हाँ ये कहने मतलब आपका? हाँ, क्योंकि ओके। बाहर ओके। वाला, सिर्फ बाहर वाला जो लिस्ट है ना,
इसी में हमने चेंज करा है, यही एक नया ऑब्जेक्ट बना है। बट अंदर वाले जितने भी लिस्ट हैं, जितने भी अंदर वाले, अगर मैं वन में भी चेंज करूं तब भी वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अंदर भी एक नेस्टेड लिस्ट है। ऐसे। ठीक है। तो अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी नेस्टेड लिस्ट होगी, उस लिस्ट, वो सारी की सारी लिस्ट एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक ही शेयर्ड रेफरेंस में होंगे। सिर्फ एक जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट है, जो ये बाहर वाली लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट है, यही आपका नया बनेगा। बाकी सारे के सारे अंदर शेयर्ड रेफरेंस में, वो पहले से बने हुए हैं, उनके लिए कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आई? कीर्ति, तनिषा, युवराज। यस सर। कीर्ति, तनिषा, यस सर। आ गई ये वाली बात? यस सर। कीर्ति, आपको आई? यस सर, आ गई। पक्का ना? देखो फिर, ठीक है। अब बताओ फिर, देखो ठीक है। अब यहाँ पे को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रीअसाइन कर रहा हूँ। मैं इसको रीअसाइन क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रीअसाइन कर रहा हूँ 99 कर रहा हूँ। 3 को मैं 99 बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देखना, 3 को मैं 99 बनाया मैंने, ठीक है। रीअसाइन किया, अब मैं बी प्रिंट करवाऊंगा। ए में चेंज करे, बी प्रिंट करवाऊंगा, क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे? ठीक है। तो देखो, चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे, ठीक है। इसका मतलब वो शेयर्ड रेफरेंस में है, अंदर वाले शेयर्ड रेफरेंस में है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे को देखना, हमने आईडी बी की देखी थी, बी की आईडी तो डिफरेंट आई है, ठीक है, बी की आईडी डिफरेंट है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस वन में चेंज करता हूं, ठीक है। मैं इस वन में चेंज करता हूं, तो क्या वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा? युवराज, दीपक, कीर्ति, तनिषा, क्या वो रिफ्लेक्ट, अगर मैं वन में चेंज करता हूं तो रिफ्लेक्ट होगा? यस सर सर। होगा। यस सर होगा। नेस्टेड लिस्ट है वो भी, ठीक है, तो वहां पे भी चेंज होगा। नहीं सर, सेम रहेगा। सेम रहेगा? कीर्ति, सेम तब होता सब वो लिस्ट के बाहर होता, मतलब फर्स्ट लिस्ट के जस्ट बाद होता। हाँ, यस। अभी सेम नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट के अंदर है वो, ठीक है, वो शेयर्ड रेफरेंस में है अभी। कीर्ति, समझ में आया? यस सर। तनिषा, यस सर, पता लग गया, वो गलत बोल दिया मैंने। हाँ, वो लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना, इसलिए वहां पे को शेयर्ड रेफरेंस में होगा। तो शेयर्ड रेफरेंस में होगा तो चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं करता तो हूँ, सर आईडी सेम होगी या डिफरेंट होगी? आईडी तो सेम होगी ना। अगर मैं देखूं, देखो, मैं आईडी देखता हूँ, मैं आईडी चेक करता हूँ, ठीक है। अब आईडी कैसे चेक कर रहा हूँ, देखना। मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, ए, ए, और कौन सा फर्स्ट पोजीशन वाला कौन सा है, ए 0 है, ए 0, और उसके अंदर हमारा क्या होगा, 0 होगा ना। मतलब सिर्फ एलिमेंट को, अभी एलिमेंट को नहीं ले रहे, अभी मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ। ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो नेस्टेड लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, ये ए के लिए ऑब्जेक्ट, जो नेस्टेड लिस्ट का ऑब्जेक्ट A0 हमारा आ गया, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूँ, A0 इज, देखना कंफ्यूज मत होना, ठीक है। A0 इज, क्या कर रहा हूं मैं, B0, क्या देगा मुझे? कीर्ति, तनिषा, ट्रू। क्या देगा बताओ? सर ट्रू। ट्रू क्यों देगा? तनिषा, कीर्ति, तनिषा, सर ट्रू देगा, क्योंकि जो बी की फर्स्ट वैल्यू है और जो ए की फर्स्ट वैल्यू है वो सेम है, और उनका वो शेयर्ड रेफरेंस बन रखा है। हाँ, बी की फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बी का फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ए का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट है ना, यस सर। एक लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है, यस ये सर। वाली है जिसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं,
ये ए का फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए का फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कि ए का जीरो, और बी का जीरो भी यही है। तो ये दोनों क्या होंगे, शेयर्ड रेफरेंस में होंगे, तो यहाँ पे ट्रू देगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये पता लग गया कि आईडी सेम होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए के वन में, मैं इस ऑब्जेक्ट इसको चेंज कर रहा हूँ, इस वन को चेंज कर रहा हूँ। अब इस वन को चेंज करने के लिए देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ए कर रहा हूँ। ए के अंदर मैं जा रहा हूँ, पहले फर्स्ट जीरो पे करूंगा तो फर्स्ट इंडेक्सिंग फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी मेरी। फिर यहाँ पे को मैं करूंगा पहला एलिमेंट यानी कि 0। जीरो, ठीक है। अब मैं उसमें क्या करूंगा, मैं चेंज करूंगा 77 चेंज करूंगा। अब मैं ए में कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहले मैंने ए में करा था, लास्ट टाइम मैंने ए में करा था, बट इस टाइम मैं क्या करता हूँ, इस टाइम मैं बी को करता हूँ। अब बी को चेंज करूंगा तो क्या ए में चेंजेस होंगे? यस सर। युवराज, कीर्ति, यस तनिषा, सर। दीपक। यस सर होंगे। होंगे सर। हाँ ठीक है। तनिषा, यस सर। होंगे चेंजेस? यस सर। ठीक है। तो देखो ये किया मैंने। अब मैं क्या करवाता हूँ, मैंने बी में चेंज किया, मैं करवाता हूँ ए को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। ए को प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे को चेंजेस मिल रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। यानी कि आपका शैलो कॉपी है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हम स्लाइसिंग करते हैं तो शैलो कॉपी बनती है, ठीक है। अभी मैंने वैसे टपल में ऐसा होता है कि टपल वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं, अगर वो कंप्लीट है या पार्शियल है, तो आपका एक का शैलो ऑब्जेक्ट बनेगा, आउटर ऑब्जेक्ट आपका एक नया बनेगा, बट इनर ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे, जो भी इनर लिस्ट होंगी, नेस्टेड लिस्ट होंगी, वो आपकी शेयर्ड रेफरेंस में होंगी, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया। देखो ये आपका स्लाइसिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका कैसे आप चेंजेस करोगे, नेस्टेड लिस्ट में भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कितने कितने चीजें टॉपिक बता दी। एक मैंने आपको बता दिया कि आप स्लाइसिंग कैसे करोगे, नेस्टेड लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे करोगे, एक टॉपिक ये समझाया। एक टॉपिक आपको मैंने ये समझाया कि आप जब उसकी स्लाइसिंग करते हो तो एक शैलो कॉपी बनती है, ठीक है। तो शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट कवर हो गया, नेस्टेड लिस्ट की स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कवर हो गया, ठीक है। बस ये चीज याद रखनी है क्योंकि धीरे धीरे अब चीजें कंबाइन होते रहेंगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेंगी। अब इसी में हम फॉर लूप ऐड कर देंगे और चीजें ऐड कर देंगे, तो धीरे धीरे आपको सब चीजों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में बताइए, एक बार ये चीज आप नोट करो, फिर इस चीज को करके देखो, एक बार करना है। इसको नोट किया आपने? यस सर। युवराज, कीर्ति, दीपक, तनिषा, नहीं सर। तो एक बार इसको करो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, कर लेती हूँ। हाँ एक बार कर लो। एक छोटी सी नेस्टेड लिस्ट ही बनाना, ज्यादा इतने मतलब ऐसे बना लो, इसी को बना लो या तो फिर इसी को करके देख लो, ठीक है।